नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 6 और इस टेस्ट पेपर में आपको 120 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से हैं आपके और 30 क्वेश्चन जीएस से हैं। मतलब टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। तो अब आपको जो टेस्ट पेपर हो रहा है वो जीडीसी वगैरह जितने भी एग्जाम है उनको ध्यान में रखकर कराया जा रहा है, जिसमें आपको कितना 120 क्या रहेगा आपका हिंदी सब्जेक्ट रहेगा और बाकी जो बचा 30 वो क्वेश्चन 30 क्या रहेंगे आपके जीएस। और ये जो जीएस हैं ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार ही रखे गए हैं। और बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जीसान मार्केट दुर्गा पूजा पार्क में ज़रूर आएँ, पुलिस चौकी के पीछे। खैर, बढ़ेंगे अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? रचनाकार व्यक्तित्व समृद्धि की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। कौन है रीतिकाल के प्रवर्तक? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशव दास। कौन है? केशव दास। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रृंगार सागर नामक श्रृंगार संबंधी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार सागर नामक श्रृंगार संबंधी ग्रंथ के रचनाकार हमारे मोहनलाल मिश्र जी हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है हमारा? इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, और हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। कथन किसका है? ये कथन है हमारे रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ नहीं है? काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु या कर्णाभरण। तो इसमें जो कर्णाभरण है वो चिंतामणि का ग्रंथ नहीं है। अगर आपको पता है कर्णाभरण किसका है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। एक चीज़ और आपसे बताएंगे, आपका 2 सेकंड लेंगे कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो प्रत्येक बृहस्पतिवार सुबह 8:30 से 10 बजे तक हो रही है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। केशव ने निम्न में से कौन सा रूपक दंडी से नहीं लिया है? तो केशव ने निम्न में से साम्य रूपक नहीं लिया है, बाकी तीनों जो है उन्होंने लिया है। निम्न ग्रंथों को समर्पित आश्रयदाताओं के साथ मिलान करें। क्या है इसमें? फूल मंजरी, मृत्यु कौमुदी, ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका। तो मिलान करेंगे हम इसका। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक ये जो फूल मंजरी है, फूल मंजरी हो जाएगी आपकी इसकी जहांगीर की। वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी जो है वो आपकी है स्वरूप सिंह बुंदेला की। ललित ललाम ये हो जाएगा आपका भाव सिंह हाड़ा का। अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद्र की हो जाएगी। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? रसराज को मतीराम का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। तो रसराज को मतीराम का पहला ग्रंथ कौन मानता है? बच्चन सिंह। कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की रचना कौन सी है? साहित्य सार, सिद्धांत सार, छंद सार, संग्राम सार। संग्राम सार। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। कथन किसके संदर्भ में है? तो ये कथन सुखदेव मिश्र के संदर्भ में है। सुखदेव मिश्र के बारे में क्या कहा गया? छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुखदेव मिश्र की रचना नहीं है तो अनुभव प्रकाश नहीं है, बाकी अध्यात्म प्रकाश और फाजिल अली प्रकाश, दशरथ राम, ये सारी रचनाएं सुखदेव की हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है हमारा 11 नंबर? शिव सिंह सेंगर ने देव कवि की रचनाओं की संख्या बताई है।
शिव सिंह सेंगर ने देव कवि की रचनाओं की संख्या बताई है। कितना बताई है? 72। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य में अप्रतिम है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। बिहारी सतसई के टीकाकार नहीं हैं तो प्रताप शाही नहीं है, बाकी सभी ने इनकी टीका लिखी है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी सतसई का किस भाषा में अनुवाद किया? तो संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। जायसी की अखरावट शैली पर रचित है। किस शैली पर रचित है? ककहरा शैली पर रचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राम की शक्ति पूजा अनामिका के कौन से संस्करणों में प्रकाशित हुई? राम की शक्ति पूजा अनामिका के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुई। सूरदास किस कहानी का पात्र है? तो सूरदास संवदिया कहानी का पात्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है, इनका जो खेल तमाशा है ये इनका निबंध नहीं है। खेल तमाशा किसका निबंध है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो नामोद सिंह का है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है। किस कहानी से है? ये ताई कहानी से कथन लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। आकाशदीप में कौन से द्वीप का वर्णन नहीं है? तो आकाशदीप में बैरन द्वीप का वर्णन नहीं है, बाकी तीनों द्वीप का वर्णन किया गया है। जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी का प्रकाशन वर्ष? तो ये जो कहानी है ये सन 57 में आई थी। इसे आप सुधार कर लेंगे। उस दिन ऑप्शन में गलती से 53 बता दिया गया था वहाँ पे। खैर इस पे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, वहाँ सुधार करवाया गया है, आप भी ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आगे। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। कथन किसका है? ये कथन राजेंद्र यादव का है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा पंक्ति है। पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति वैष्णवता और भारतवर्ष से ली गई है। वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध किसका है? ये आप कमेंट में बताइएगा। खैर अगर आप ये सारी चीज़ें बताते हैं, चीज़ों को रिवीजन करते रहते हैं तो आप याद रखेंगे। नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि रचनाएं आपकी क्लियर रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। बालों में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता, उसके लिए चींटी की जिह्वा दरकार है। गुप्त जी के किस पत्र से लिया गया है? आशा का अंत, श्रीमान का स्वागत, एक दुरासा या बंग विच्छेद? तो ये कथन जो है किस पत्र से है? एक दुरासा से लिया गया है। माला से जप नहीं होता और गंगा नहाने से तप नहीं होता। कथन किस निबंध से है? ये आचरण की सभ्यता से है। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27। बालकृष्ण भट्ट का निबंध नहीं है तो त्योहार इनका निबंध नहीं है। महादेव प्रसाद सेठ को समर्पित रचना है अपनी खबर। ये जो रचना है किसको समर्पित है? महादेव प्रसाद सेठ को समर्पित है। चंद्रगुप्त नाटक में सिल्यूकस का पराभव और संधि प्रस्ताव है, क्या है? निर्वहन के अंतर्गत आता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका, 30 पे। यह प्रहसन बिहार स्थित एक दुराचारी सामंत की आलोचना में लिखा गया था। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? ये कथन है ब्रजरत्न दास का। अंधा युग में कुल अंक हैं, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। आषाढ़ का एक दिन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, मिथकी नाटक हैं तो आधे अधूरे, सामाजिक और समस्या मूलक। कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है। वक्तव्य का तात्पर्य होगा अपनी ही शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34।
क्या है हमारा 34? सत्यकाम को एक तापस की भावनाओं को सत्यकाम को एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला काव्य किसने कहा है? ये कहा है हमारे पंत जी ने। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। कथन किसका है? कथन रामचंद्र तिवारी का है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे, देखेंगे क्या है हमारा 36। ये रहा। शुक्ल जी ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो शुक्ल जी ने F.S. फ्लिंट को स्वीकार किया है। लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो इन्होंने उदात्तता के विवेचन ऑन द सबलाइम में किया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? ये अमूर्तीकरण के अंतर्गत होता है। सागर क्षेत्र की बोली है, सागर क्षेत्र की बोली हमारी बुंदेली है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीति विज्ञान कृति है, रीति विज्ञान किसकी कृति है? ये है हमारे विद्यानिवास मिश्र की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगलकरणी, कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, इसमें आपको छंद बताना है। ये हर गीतिका छंद के अंतर्गत आता है। फिर हम देखेंगे हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? हिंदी कोश के अनुसार देखना है। वैसे इसका आंसर तो अकना लगाया गया है, बट ये है कि हिंदी कोश में तो नहीं, हिंदी शब्दकोश जो हरदेव बाहरी की थी उसमें जो देखने को मिला, उसमें हमें सबसे पहले अंकन देखने को मिला है कहीं कहीं, ठीक। और उसके बाद अंकन के बाद जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिला हमें वहाँ पे? अंकन पहले देखने को मिलता है। बट ये है कि कुछ और बुकों में जहाँ सर्च किया गया वहाँ देखने को ये मिलता है कि हिंदी कोश के अनुसार ये शब्द देखने को पहले मिला है। तो अकना शब्द अभी के लिए देखेंगे, बाकी कोशिश है कि हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, इसे ग्रुप में इसका आंसर जरूर डाल देंगे अगर जब भी मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास है हिंदी शब्दकोश जो ऑथेंटिक मानी जाती है वो, तो आप जो है ज़रूर कमेंट में बताएंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। खैर, आयोग के अनुसार जो क्वेश्चन आया था उसमें अकना शब्द ही माना गया था, बट ये कि एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। बढ़ेंगे 43 पे। जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है, जिसका निवारण न हो सके उसके लिए होगा अनिवार्य। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, अनिर्णित पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जिसका निर्णय न हो सके वो होगा अनिर्णित। अनिवार्य जिसका निवारण न हो सके। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ होगा उच्चारण की सुविधा। क्या होगा? उच्चारण की सुविधा। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? अधिकरण कारक है। नया का तत्सम है, नया का तत्सम नव्य होगा। बढ़ेंगे आगे हम 47 पे। ताम्रस का पर्यायवाची है, ताम्रस किसका पर्याय है? कमल का पर्याय है। देशज शब्द क्या है इसमें से? तो पेड़ जो आपका जो है ये क्या है? देशज शब्द है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है, तो जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन? देखेंगे। कह रहा है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, वहाँ आपका होता है वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या क्या कह रहा है? अनेक बार हो, अनेक बार हो तो वहाँ क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्या है हमारा 51? किसने निर्दिशायामी कविता का नारा दिया? तो निर्दिशायामी कविता का नारा हमें जो दिया है वो दिए हैं सत्यदेव राजहंस, ये ठीक। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 52 को। क्या है हमारा? कविता को अंतर्विरोधों की अन्वेषक कहा है, किसने कहा है? श्याम परमार ने कहा है।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? औचित्य के स्थान पर अनुरूपता शब्द का प्रयोग किसने किया? औचित्य के स्थान पर अनुरूपता का प्रयोग भरत मुनि ने किया है। भास के नाटकों की खोज 1912 में की। किसने की? गणपति शास्त्री ने की। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आगे। हर्ष के नाटक में गर्भ नाटक मौलिक कल्पना है। हर्ष के नाटक में गर्भ नाटक मौलिक कल्पना है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद या फिर कोई नहीं। तो ये हो गया आपका प्रियदर्शिका। किसने नाटक में लाश से अभिनय जोड़ा है? तो उमा ने नाटक में लाश से अभिनय जोड़ा है। किसने नाटकों में पताका स्थानक किसके नाटकों में पताका स्थानक मिलता है? भास के नाटकों में पताका स्थानक मिलता है। भास ने कितने छंदों का प्रयोग किया है? भास ने टोटल 24 छंदों का प्रयोग किया है। वेणी संहार में कुल अंक हैं। तो वेणी संहार में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। भाव सबलता, भाव संधि, भावाभास का संबंध किससे है? इसका संबंध व्यभिचारी भाव से है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? यह कथन युद्ध और नारी से लिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आरंभिक काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच भाषा में हुआ था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन? ये हम देखेंगे। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो जोशुआ केटलर, इन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण लिखा था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। उदयभान चरित के लेखक हैं। उदयभान चरित किसका है? इंसाअल्लाह खां का है। ठीक। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। सुख सागर का विषय है। सुख सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। कौन कौन है? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। निम्नांकित या निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक सराप्पा हैं यार। और कौन है? राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? बीसल देव उड़ीसा गया था। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? इनके जो पद हैं वो मैथिली भाषा में रचित हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया जो मानते हैं वो मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो पूर्व मध्यकाल इसका नाम हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। संत, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। तो इसका साहित्यिक रूप कहाँ से? पंढरपुर से। पंढरपुर से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे। क्या है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन? देखेंगे हम। ये रहा। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो इनमें से तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास हमारे जो है राम काव्य धारा के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो शुक्ल जी ने कबीर पर आलोचना स्वतंत्र रूप से नहीं लिखी है। बढ़ेंगे 79 पे। रज्जब अली खां के गुरु थे।
रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? इनके गुरु हैं दादू दयाल। दुल्हनी गावों मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार, पूरी पंक्ति ये है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्या है हमारा? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? अग्रदास ने किया है। किसने किया है? हमारे अग्रदास ने किया है। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका नहीं है, बाकी सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? अवधी और ब्रजभाषा दोनों में जिसने रचना की उनका नाम क्या है? तुलसीदास। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 85। सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। सुदामा चरित के लेखक कौन? नंददास। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। किस संप्रदाय की विशेषता है? ये सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब था? तो ये 1883 में था। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा होगा 88 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन 1965 में हुआ था। और इसके रचनाकार कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के रचनाकार कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ये है हरिऔध की रचना। भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? तो भविष्यत कहा के संपादक हैं हमारे डॉक्टर याकोबी। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखेंगे क्या है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा। तो किसको कहा है? पुष्पदंत को भवभूति माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अगर याद हो कमेंट कर दीजिएगा। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में मूल शब्द रास कौन स्वीकार करता है? मूल शब्द जो रास स्वीकार किया गया है वो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। बढ़ेंगे 93 पर। क्या है हमारा 93? विशाल देव रासों में कितने खंड हैं? तो विशाल देव रासों में टोटल 4 खंड हैं। पृथ्वीराज रासों को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अच्छा, भृंग भृंगी संवाद के रूप में किसकी रचना की गई है? उस ग्रंथ का नाम आप कमेंट में जरूर बताएंगे। गोरक्ष विजय नाटक किस भाषा में है? तो गोरक्ष विजय जो नाटक है वो मैथिली भाषा में है मूलतः जो। बाकी ये है कि इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन माने जाएंगे क्योंकि इसमें संस्कृत की भाषा भी मिलती है। ए और सी दोनों में। आल्हा। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? 57 वर्ष। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। बढ़ेंगे 99 पे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम मुनि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना? मुल्ला दाऊद को। ताही दिन उड़ुराज उदित रस रास सहायक, कुंकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति नंददास की है। रसखान की कौन सी रचना में 181 सवैया, 17 कवित्त, 12 दोहा, 4 सोरठा, कुल 214 छंद हैं? तो इनकी कौन सी रचना है? सुजान रसखान। इसमें 181 सवैया है, 17 कवित्त, 12 दोहा और 4 सोरठा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 103 पे। कवितावली में कितने कांड या कितने सर्ग हैं? तो टोटल 7 सर्ग हैं। तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो ज्योतिष संबंधी ग्रंथ इनका है रामाज्ञा प्रश्न। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे 105 नंबर पे। क्या है? तो हमारा 105 नंबर जो क्वेश्चन है
वो है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। जयसीकृत पद्मावत कुल कितने खंडों में है? टोटल 57 खंडों में है पद्मावत। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है हमारा? अब तो अजपा जप मन मोरे, अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं चेरे। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति मलूक दास की है। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है? 1910। नवरत्न क्या है? इसमें 9 शब्द है, उसी के 1 साल बाद ये आया था 1910 में। बढ़ेंगे आगे। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लक्ष्मण सिंह ने लिया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूरी की रचना है। एक सेम मिलती जुलती रचना है इससे, कुमारपाल प्रतिबोध। अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं कौन? दशरथ शर्मा। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग रचना किसकी है? रामचंद्र सूरी की है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रहलाद चरित्र नाटक में कितने दृश्य हैं? प्रहलाद चरित्र नाटक में टोटल 11 दृश्य हैं। चंद्रकला भानुकुमार नामक नाटक के लेखक कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। चंद्रकला भानुकुमार नाटक इनका है। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, वर्षा विनोद किस शैली में है? वर्षा विनोद की शैली लावनी है। राजनीति माधव विलास किस भाषा में रचित ग्रंथ हैं? ब्रज भाषा में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, हम देखेंगे अपना 118 नंबर पे क्वेश्चन कौन सा है? व्यक्ति की महत्व की दृष्टि से बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी गद्य के किस आचार्य को पहले रखते हैं? तो महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास सबसे पहले इंशाअल्लाह खां को रखते हैं। बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में है? तो बच्चन ग्रंथावली टोटल 9 खंडों में है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, सार सुधानिधि नामक पत्रिका किसकी है? तो सार सुधानिधि नामक पत्रिका जो है वो सदानंद मिश्र की है। भारत में लिग्नाइट आ गया आपका यहाँ से क्या? जीएस का पोर्शन। 120 क्वेश्चन आपके हिंदी के हुए समाप्त। अब हम देखेंगे अपने 30 क्वेश्चन जीएस के। बढ़ेंगे जीएस के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन? नैवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से केवल 3 ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी नहर परियोजना अवस्थिति बिल्कुल सही है। घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक ये भी सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु ये भी सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात ये भी सही है। केवल 3 आपका गलत है। कौन सा? नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र। अच्छा, अगर आपको पता है नीरा नहर परियोजना तो इसका आप आंसर जरूर देंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम सन 1986 में पारित हुआ था। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है आपका बी, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 51A मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, तीनों सुमेलित हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 125 पे, निम्न में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है?
तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार उल्लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? क्वाड समूह का हिस्सा कतर नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ मॉरिस जोन्स ने कहा है। कंचनजंगा शिखर स्थित है। कंचनजंगा शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे हमारा 129 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैसूर का वास्तविक शासक किसे कहा जाता है? तो मैसूर का वास्तविक शासक हैदर अली को कहा जाता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और स्कंदगुप्त नाटक भी है आपके हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कब हुआ था? किस शासक में हुआ था शासनकाल में? स्कंदगुप्त। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। बढ़ेंगे 132 पे। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? इस कोड को कहते हैं बार कोड। निम्न में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? छोटा सिंगल साइट नेटवर्क क्या है? लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। ये आपका सबसे छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग पेज ब्रेक करने के लिए होता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो पता ही होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 137 नंबर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा? 118वीं रैंक थी। FEMA पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बी ऑप्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बढ़ेंगे 139 पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किसे जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। योजना अवकाश की समयावधि थी। तो योजना अवकाश की समयावधि थी 1966 से 69। बी ऑप्शन। गुप्त काल में सेना का मुख्य सेनापति होता था। तो इस क्या होता था? महाबली अधिकृत, महाबलाधिकृत होता था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे क्या है हमारा 142 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? प्रस्तावना का अभाव 1935 भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या था? आपका प्रस्तावना का अभाव था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। क्या है हमारा? भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है ये। हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। बढ़ेंगे 145 पे। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? किस दशक में दर्ज की गई थी? 1911 से 1921। भारतमाला परियोजना संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना राजमार्ग विकास से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को, लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किसने घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है इसको लोक सेवक? इसे सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प किसने लिया है? बिल गेट्स। बढ़ेंगे 49 पे। क्या है हमारा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध
चलाया गया? नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर का सम्मेलन GLEX 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। तो ये रहे आपके 150 क्वेश्चन। और ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी टेस्ट सीरीज का, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और टेस्ट देने आप लोग ऑफलाइन अगर देना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। कहाँ आना है वो आपको हमने पहले बता दिया। ठीक है, इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का समापन। धन्यवाद।